खुदावंद यसुम से की कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसूम इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न। आज हम प्रोग्राम आओ चले में आपको लेकर आए हैं डॉक्टर जयपाल छाबड़िया साहब के पास, जो कि एक मशहूर शख्सियत हैं, आई स्पेशलिस्ट भी हैं और सबसे बड़ी बात नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के एक्टिव और एग्जेक्टिव मेंबर्स में से भी हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सर, आज हम बीटीएल के भी शुक्रगुजार हैं कि वो 6 सितंबर पे जब हम डिफेंस डे मना रहे हैं पूरा पाकिस्तान, वो कि सिचुएशन सैलाब की वजह से बहुत तकलीफ़ दे है। पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे है, लेकिन फिर भी खुदा का शुक्र है कि हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं और एक इंडिपेंडेंट मुल्क हैं और अपने उस लिहाज से अपने शहीदों को, अपने लोगों को हम आज याद कर रहे हैं। और बीटीएल टीवी की ये रिवायत रही है कि वो अपने मोहसिनों को और जितने भी लोग कुछ एफ़र्ट्स करते हैं अपने मुल्क और कौम के लिए, उनको हमेशा याद रखता है। और हम डॉक्टर जयपाल छाबड़िया साहब की भी व्यूवर्स शुक्रगुजार हैं कि वो हमेशा हमारी रिक्वेस्ट पे हमें टाइम देते हैं और जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं उनके लिए बड़ा एक्टिवली आवाज़ भी उठाते हैं और काम भी करते हैं। डॉक्टर साहब, हम दोबारा आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं और हम चाहेंगे कि हम अपने व्यूवर्स को आज ज़रूर बताएं, जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, क्योंकि बीटीएल के जो पूरी दुनिया में उनकी व्यूवरशिप है। हम ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ, आज हम सारे माइनॉरिटीज़, चाहे वो हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जितने भी हमारे बहन भाई हैं, और बहुत सारी ऐसी अक़वाम भी हैं, शिया हज़रात हैं, अहमदी हैं, आगा खानी हैं, बहुत सारे लोग जो इस तकलीफ़ में हैं कि उनके लिए उनके राइट्स की बात नहीं की जा रही। जहाँ राइट्स की बात नहीं की जा रही, वहाँ राइट्स की तो तब बात की जाए जहाँ पहले उनको माना तो जाए कि वो इस कौम का, इस मुल्क का हिस्सा है। हमें ये बताइए कि पाकिस्तान जब हासिल किया गया तो तब जो हमारी अक़लियतें हैं उनका क्या किरदार रहा, क्योंकि पाकिस्तान की आज़ादी में तो हम जानते हैं कि उनका भी एक बड़ा रोल रहा है। आप उस पर प्लीज़ बात कीजिए। सबसे पहले तो मैं इस पे दुख का इज़हार करूँगा कि ये जो हमारा सैलाब आया है और हमारा बहुत नुकसान हुआ है मुल्क में, और 1000 से लोग ज़्यादा इनकी मौत भी वाक़ई हुई है और बेघर हुए हैं लाखों की तादाद में लोग। तो ये इस पे तो हम दुखी हैं बिल्कुल। और बल्कि मैं तो इस पे बिलीव करता हूँ कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो मैं समझता हूँ ये हमारा कसूर है, हमारी गवर्नमेंट का कसूर है कि हमारी प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं है जो हम इतने लोगों को बचा सकें। और आज तो दुनिया बहुत तरक्की करके गई है, जो कई महीने पहले उनको पता चल जाता है कि यहाँ कोई सैलाब आएगा या इतनी किस्म की हेवी बारिशें होंगी, तो उससे पहले ही मेयर्स लिए जाएं, या हमारे पास अभी तक कोई डैम्स नहीं बनाए गए जो पानी को हम उसमें इकट्ठा कर सकें और बजाय लोगों को एक गांव के गांव सैलाब में हम डुबो दें। और दूसरा, ये तो दुनिया के लोग तो इससे फ़ायदा लेते हैं, पानी स्टोर कर लेते हैं, और बल्कि पहले से उनकी प्लानिंग होती है तो हम इस बीमारियों से कैसे बच सकें और इनको लोगों को कहाँ सेटल करना है। तो ये तो बड़े दुख की बात है कि हमें इसमें गवर्नमेंट को प्लानिंग करें कि हम आने वाले वक्त में ऐसे सैलाबों को फेस कर सकें, क्योंकि ये दोबारा भी आ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बचा सकें। ऐसी प्लानिंग करें। हमारे को पानी का निकाल नहीं है, स्टोरेज नहीं है, हमारे जो नाले हैं उन पे घर बन गए हैं, जहाँ 200 का नाला है उस पर 20 फीट बच गया है, तो 180 फीट पे जो कब्ज़ा, तो इस वजह से वो निकाल न होने की वजह से पानी घरों में आ जाता है या कई गांव डूबे जाते हैं। एक तो ये मैं पहले दुख का इज़हार करता हूँ। अभी आपने सवाल किया कि जो पाकिस्तान बनाने में गैर मुस्लिमों का क्या किरदार रहा है, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे कई जो लोगों को पता नहीं है, या हमारे जो कई लोग हैं जो इस पे हर जगह बात करते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी स्टेट बना, मुसलमानों के लिए बना, या पाकिस्तान का मतलब क्या। ये माइनॉरिटीज़ को ये फ़ील होता है कि हमारा शायद पाकिस्तान बनाने में कोई रोल नहीं है, और आम क्योंकि किताबों में, तारीख़ में ये पढ़ाया नहीं जाता।
तो या टीवी पे ये चीज़ आती नहीं है, तो उनको एक दुख या एक एहसास कमतरी होता है कि ये शायद हमारा मुल्क नहीं है। दुरुस्त। लेकिन इसको दुरुस्त करना चाहिए कि पाकिस्तान बनाने में जो माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू, क्रिश्चियन, उन्होंने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है और कायदे-ए-आज़म का बड़ा उन्होंने साथ दिया है। उसमें जो पहला पाकिस्तान का वज़ीर कानून था वो जोगेंद्र नाथ मंडल एक हिंदू था, और वो कोई साल 2 साल के लिए नहीं, 47 से लेके 54 तक, तो वो एक बड़े पीरियड के लिए वज़ीर कानून रहा। और वो सिर्फ पाकिस्तान बनाने के टाइम नहीं, वो उनका मुस्लिम लीग का साथ उन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले दिया, क्योंकि जब वो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक साथ थे तो मुस्लिम लीग की जो हुकूमत बनी थी जॉइंट बंगाल में, जब बांग्लादेश दोनों साथ थे बंगाल, तो उसमें मुस्लिम लीग का जो वज़ीर आला बना था वो जोगेंद्र नाथ मंडल की वजह से बना था, क्योंकि उसके 22 पार्लियामेंटेरियन थे और उन्होंने मुस्लिम लीग की मदद की थी। वंडरफुल। तो इसलिए मुस्लिम लीग की हुकूमत बनी। तो कायदे-ए-आज़म उनका बहुत शुक्रिया अदा करते थे और उनको अपना एक साथी समझते थे। दुरुस्त। एक तो ये हो गया, एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल, ये उन्होंने उस वक्त साथ दिया था। इसलिए कायदे-ए-आज़म ने जो 46 में एक इंटीरिम गवर्नमेंट बनी थी, तो उसमें भी कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 47 में तो इनको वज़ीर कानून बनाया था, लेकिन 46 में भी वज़ीर कानून किसी मुसलमान को नहीं, जोगेंद्र नाथ मंडल को बनाया था। तो ये उनका एक साथी थे, सपोर्टर थे, पाकिस्तान बनाने वालों में को फाउंडर थे। अच्छा, इसके बाद जो क्रिश्चियन है उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि साइमन कमीशन जब बनी थी तो क्रिश्चियनों ने उसमें लिख के दिया था कि हमारी जहाँ जहाँ आबादी ज़्यादा है वो क्रिश्चियनों की आबादी पाकिस्तान में शामिल की जाए। तो उन्होंने रज़ा खुशी से, कोई वो हिजरत करके मुहाजिर बन के नहीं आए थे, तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान में शमूलियत की। और इसलिए की थी कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमसे एक ओपन कमिटमेंट की थी कि जो पाकिस्तान बनने जा रहा है वो एक सेक्युलर कंट्री होगा और उसमें तमाम सिटीजन्स को बराबर के हुकूक होंगे। और इसलिए जब पंजाब असेंबली में रेजोल्यूशन आया कि ये पंजाब जो है पाकिस्तान में शामिल किया जाए या हिंदुस्तान में, तो वहाँ के जो स्पीकर SP सिंघा साहब थे उन्होंने उसमें रोल प्ले किया। उन्होंने अपना वोट भी दिया और 2-3 और जो क्रिश्चियन थे उनके भी वोट दिलवाए। तो इसलिए अगर वो वोट नहीं देते थे तो वो पंजाब जो है आज पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकता था। तो ये क्रिश्चियनों के वोट की वजह से एक बना। ज़बरदस्त। जैसा कि नाज़रीन आपने अभी सुना कि पाकिस्तान बनने से बेशतर ही पाकिस्तान बनाने की जो जद्दोजहद आज़ादी लफ्ज़ हम सुनते हैं और हम मुआशरती उलूम या जितनी भी हमारी तारीख़ की किताबें हैं उनमें हमें ये जो इतने अहम किरदार आप बता रहे हैं ये कहीं पर भी नज़र नहीं आते। और ये बहुत दुख की बात है। और एंड में जैसे आपने अभी बात की कि इन दोनों के जो को फाउंडर्स थे उन दोनों की फैमिलीज़ भी आज पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, और ऑब्वियसली ये दुख की बात है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि पाकिस्तान हमने बना लिया, पाकिस्तान बनने के बाद जो हमारे साथ, जैसे हम 11 अगस्त की तकरीर को देखते हैं, कायदे-ए-आज़म की सोच को देखते हैं, और जिस तरह से कायदे-ए-आज़म ने जो जोगिंदर लाल मंडल साहब थे उनको वज़ीर कानून बाद में बनाया, और उन्होंने देखा, माना एक्चुअली उनकी शराकत को कि उनकी इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन है। ये उनकी विजडम का इजहार भी है कि वो किन लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं। जो उनकी, हम फिर फर्स्ट उनकी काबीना के बारे में भी बात करेंगे, जो पाकिस्तान की पहली काबीना रही, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। आप ये बताइए कि जो कायदे-ए-आज़म की जो तकरीर है आप उसको किस सिनेरियो में देखते हैं, और जो हम आजकल जो मसाइल हमें दरपेश हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको जो मसाइल हैं, आप क्या देखते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो ठीक चल रहे हैं? जो कायदे-ए-आज़म की उस तकरीर पर क्यों अमल नहीं किया जा रहा? पहले ज़रा मुख्तसर कायदे-ए-आज़म की तकरीर के बारे में। अच्छा, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना बहुत ही एक सेक्युलर पॉलिटिकल लीडर थे, और ये दुनिया के आई थिंक वाहिद लीडर होंगे जो एट अ टाइम कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर रहे। एट अ टाइम उन्होंने काम किया। सही। क्योंकि मुस्लिम लीग तो 1906 में बनी, लेकिन ये 1906 में मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुए थे। उससे पहले कांग्रेस में रहे थे। तो ये कांग्रेस के लीडर रहे और मुस्लिम लीग की सपोर्ट करते रहे। वो अब बाकायदा तौर पर उन्होंने 13 में
मतलब 7 साल के बाद शमूलियत अख्तियार की। दुरुस्त। तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन बिल्कुल क्लियर था। वो हिंदू मुसलमान की यूनिटी चाहते थे, कोई उनके नफ़रत नहीं रखते थे। वो सिर्फ ये चाहते कि तो दोनों को एज ए सिटीज़न अपने हकूक़ मिलने चाहिए, जो आज हम यहाँ पाकिस्तान में बात करते हैं कि गैर मुसलमानों को भी उतने हकूक़ मिलने चाहिए जो मुसलमानों को हकूक़ हैं। तो ये कायदे-ए-आज़म की स्पीच बिल्कुल क्लियर थी, उनका विजन। और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मैं अपना हीरो समझता हूँ। और ये भी मैं कहता हूँ कि जो 48 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन बना अक़वाम मुत्तहिदा का, वो 48 में बना, लेकिन कायदे-ए-आज़म का वो विजन उन्होंने उससे 1 साल पहले 11 अगस्त की स्पीच में दिया कि यू आर फ्री टू गो योर टेम्पल, मॉस्क एंड अदर वर्शिप प्लेस, नथिंग हैज़ टू डू स्टेट विद द रिलीजन। और आप तमाम शहरी बराबर हैं, कोई मज़हब का वास्ता नहीं है और आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिर मस्जिद गिरजा में जा सकते हैं। तो ये विजन उन्होंने उसके यूनिवर्सल डिक्लेरेशन से भी पहले दिया। तो ये कायदे-ए-आज़म का विजन बिल्कुल क्लियर था। इसी वजह से एस.पी. सिंघा और जोगेंद्र नाथ मंडल ने उनकी सपोर्ट की थी और तमाम क्रिश्चियनों ने लिख के दिया था। लेकिन ये है कि उसकी 11 अगस्त की स्पीच को फिर बाद में गायब किया गया। अभी जो रिसेंटली हमारे एक जो पार्लियामेंट में 14 अगस्त सेलिब्रेट हुआ है, तो उसकी स्पीच सुनाई गई है और अभी उसको सरकारी तौर पर हमारे बहुत सारी आवाज़ उठाने के बाद बिल्कुल चला रहे हैं। लेकिन वो कई सालों तक वो बंद हो गई थी स्पीच। जी हाँ। और उसको के सिलेबस में नहीं है वो शामिल कि। और हम तो कायदे-ए-आज़म को, और ये भी हमारे पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए कि हमारे क्रिश्चियनों हिंदुओं ने पाकिस्तान की हिमायत की और यहाँ के मजहबी तंजीम जो बोलती हैं कि ये पाकिस्तान तो सिर्फ इस्लामी स्टेट बना, तो उन्होंने इसकी मुखालफत की थी। जमात इस्लामी ने, जमीयत उलमा हिंद ने, खाकसार तहरीक ने, मौलाना मौदूदी ने, उन्होंने खुलेआम पाकिस्तान की कायदे-ए-आज़म की मुखालफत की थी। अच्छा, तो और ये बात कभी भी हमारे इल्म में नहीं लाई जाती? हमारे इल्म में लोगों को पता नहीं है कि मजहबी तंजीमों ने मुखालफत की थी। कम्युनिस्ट पार्टी जो एक मज़हब को मानने वाली नहीं है पार्टी, उन्होंने हिमायत की थी पाकिस्तान बनाने की। तो ये लोगों को बताना चाहिए कि कायदे-ए-आज़म जो थे वो बहुत ही सेक्युलर आदमी थे और वो तमाम लोगों के बराबरी के हुकूक में यकीन रखते थे। सही। और फिर इसी तकरीर में उन्होंने ये भी कहा कि जब हम पाकिस्तान की तरक्की में बराबर का हिस्सा लेंगे तब कोई ना मुस्लिम रहेगा ना कोई हिंदू रहेगा, मतलब यानी मजहबी तौर पर नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की के तौर पर कि सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन मुल्क में नफ़रत और ये सारा इंतशार इस तरह फैल चुका है कि आज मुल्क तरक्की तो क्या, तनज़्ज़ुली की हर हद क्रॉस करता चला जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये तो हमारी जनरल बात है। अब आप ये बताइए कि जिस तरह से हम डिफेंस डे मना रहे हैं और लोग नहीं जानते कि पाकिस्तान की जो दिफा है उसमें मसीहियों का, हिंदुओं का या माइनॉरिटीज़ का क्या रोल रहा है, तो हम आज जानना चाहेंगे आपसे कि आप इसके ऊपर बात कीजिए। ये तो देखें, कोई भी जो मुल्क होता है वो अपने माँ के बराबर होता है। और हमारे हिंदू मज़हब में भी ये जो रामायण है तो उसमें जो हमारे एक पैगंबर हैं मजहबी रामचंद्र, तो उन्होंने जब श्रीलंका को एक विक्ट्री की थी तो उनके भाई ने बोला था कि अभी हमने फ़तह कर लिया है श्रीलंका, तो हम यहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ की आबोहवा अच्छी है, तो हम नहीं चलते वापस अपने अयोध्या, उनका जो वतन था। तो लेकिन रामचंद्र ने उसमें बोला कि हमारे जो जननी और जन्मभूमि, एक वो माँ जो हमें जन्म देती है और एक माँ वो ज़मीन जहाँ हम पैदा होते हैं वो हमारे माँ के बराबर हैं और हम अपनी ज़मीन पे वापस जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। तो ये तो हमें मजहबी एक लेसन मिलता है। तो ये जो डिफेंस है मुल्क का वो गैर मुस्लिम कैसे रोल प्ले नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि हमें जो भी रोल प्ले करने की उन्होंने एक चांस मिला है, क्योंकि पाकिस्तान के जो पहले 2 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो वो क्रिश्चियन थे और जब 47-48 में लड़ाई लगी थी पहली कश्मीर की तो वहाँ मुसलमान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं थे, क्रिश्चियन थे। तो हाँ, तो उन्होंने एक रोल प्ले किया है। अयूब खान तो तीसरे थे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे, तो उनके जो एक तो मेसर भी हैं उनमें जो रहे हैं और आप तो ये हमारे
आजकल ये नाम पढ़ना बहुत आसान है, आप गूगल से भी सर्च कर देख सकते हैं। दो अच्छा इसके अलावा जब हम देखते हैं कि जो डिफेंस है उसमें कभी भी गैर मुस्लिम पीछे नहीं रहे, क्योंकि उनको जब भी चांस मिला, ये अलग बात है कई लोगों को कंपैरेटिवली हिंदुओं को यहाँ चांस कम मिला है क्रिश्चियनों के निस्बत, क्योंकि क्रिश्चियन पहले से भी शामिल थे जी। उसमें, हिंदुओं को कम मिला है। और मुझे भी खुद नहीं मिला था। मैंने 79 में जब मैं पढ़ता था हैदराबाद में, तो वहाँ एयरफोर्स के लिए भर्ती करने आए थे, तो मैं खुद खड़ा हो गया था, लेकिन उस वक्त मुझे रिफ्यूज़ किया था। लेकिन आजकल हिंदुओं को कुछ चांस मिला है। ऑब्वियसली लोग तब पार्टिसिपेट करेंगे जब उनको चांस दिया जाएगा। मिला है, लेकिन उस वक्त मुझे ओपनली रिफ्यूज़ किया था कि हम आपको नहीं ले सकते। लेकिन अब हम जब तारीख को देखते हैं पाकिस्तान की, तो उसमें 58 हमारे शहीद हैं जो पाकिस्तान बनने से अभी तक अपने डिफेंस के लिए शहीद हुए हैं। सबसे पहली जो लड़ाई लगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की कश्मीर पर, उसमें हमारा पहला एक शहीद, इसमें 58 में हमारे क्रिश्चियन भाई ज़्यादा शहीद हुए हैं कि हिंदुओं को इतना चांस नहीं मिला। तो एक रिसेंटली हमें जो मौका मिला है तो उसमें एक हिंदू शहीद है जिसका मैं जिक्र करूँगा। बाकी जो 57 हैं वो क्रिश्चियन हमारे भाई हैं। तो पहला जो 47-8 में जो लड़ाई लगी उसमें एक शहीद हुआ। उसके बाद जो 65 में 1965 में हमारी लड़ाई लगी उसमें हमारे 3 शहीद हुए क्रिश्चियन भाई। अच्छा 71 की जो लड़ाई लगी उसमें क्योंकि ज़्यादा क्रिश्चियनों ने हिस्सा लिया तो उसमें 13 जो शहीद हैं, 3 पहले हैं, अच्छा उसमें 11 लोग शहीद हमारे वो हैं। अच्छा उसके बाद कश्मीर पे 13 लोग हैं, ये 71 में 11 हैं और कश्मीर के हवाले से जो शहीद हुए उसमें 13 लोग हैं। अच्छा इसके बाद सियाचिन पे जो हमारी लड़ाई लगी उसमें 8 शहीद हमारे हैं। अच्छा उसके बाद जो वार एंड टेरर पे हुआ है जिसमें हमारे तकरीबन 21 लोग उसमें हमारे शहीद हुए हैं, जिसमें एक हिंदू हुआ है जो ये वज़ीरिस्तान में वार एंड टेरर में हमें भेजा गया। तो उसमें एक हमारा हिंदू अशोक भी गया था। तो मैं समझता हूँ कोई भी जो शहरी होता है उसको अपने वतन से इतना ही प्यार करता है जो जितने दूसरे लोग करते हैं। दुरुस्त। और बल्कि मैं तो क्लेम करता हूँ कि हमें ये मौका दिया जाए तो हम तो कश्मीर कमेटी जो है चेयरमैन है वो भी आप हिंदू को बनाएं और हम उसके मोदी के खिलाफ बात करेंगे। वाई नॉट वी शुड टॉक अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट, वी कैन सॉल्व, वी कैन गेट द इंटरनेशनल सपोर्ट। हम दुनिया से सपोर्ट ले सकते हैं कि ये इतना बड़ा एक मसला है जो हिंदू मुसलमानों और क्रिश्चियनों में एक नफ़रत का रीज़न बन रहा है। ये नफ़रत ख़त्म होनी चाहिए। ये सिर्फ नफ़रत नहीं है, इसका जो पूरा डिफेंस पे खर्चा होता है तो दोनों मुल्कों के अवाम गरीब हैं और वो भुगत रहे हैं। इंडिया के पब्लिक भी गरीब हैं पाकिस्तान की, तो हम ये करोड़ों अरबों बिलियंस का बजट भी बच सकते। तो उसमें बहुत सारे हमारे जो नामवर लोग हैं जिन्होंने उसमें बाकायदे पार्ट प्ले किया है। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। और आपने एक बहुत खूबसूरत नुक्ता उठाया कि अगर हिंदू लोगों को रहनुमाई करने दी जाए या उनको अगर उसमें वफद में शामिल किया जाए तो वो मोदी गवर्नमेंट है या जो ये कश्मीर का मसला है उसको सॉल्व करवाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करेंगे। क्यों हमें ये ज़रूरत पेश आ रही है? ये ऐसा महसूस होता है जैसे हमें अपनी सफाई देने के लिए हमें प्रूव करना पड़ता है कि हिंदू और क्रिश्चियन और दूसरे लोग जो माइनॉरिटीज़ हैं वो पाकिस्तान की तरक्की में उतना ही ना सिर्फ किरदार अदा करना चाहते हैं अगर आप उनको चांसेस देते हैं, बल्कि वो उससे आपसे ज़्यादा मुहब्बे वतन पाकिस्तानी साबित हो सकते हैं। जिस तरह अभी आपने बात की कि 58 जो माइनॉरिटीज़ से लोग ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान की। सर आप उनमें से कुछ मेजर लोगों का नाम ज़रूर बताइए और उनकी खदमात के बारे में जिक्र कीजिए। बिल्कुल, इसमें एक तो कश्मीर कमेटी का जो आपने जिक्र किया तो इसमें एक एतमाद में कमी है जो हमारे बनाने वालों की कि वो एतमाद नहीं समझ रहे कि, लेकिन हमारे बहुत सारे अच्छे मुसलमान दोस्त हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। जब मैंने कमीशन में ये तजवीज़ रखी थी तो जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन हैं पूरे पाकिस्तान के बिलाया साहब, तो उन्होंने अपनी सरकारी मीटिंग में मेरी सपोर्ट की, ज़बरदस्त, कि डॉक्टर जयपाल को।
तो मैं उसको देखता हूँ कि कई लोग हैं तो इसमें एक गैप आती है, जो बनाने वाले हैं कुछ, उनका एक एतमाद का फुकदान है कि वो बिलीव नहीं करते या यकीन नहीं रखते कि क्रिश्चियन या हिंदू इतना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन कई मुसलमान हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं इसको, हमारी आइडिया को। तो उसका मैंने जब कमीशन में ये तजवीज़ रखी थी कि जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं हिंदू को बनाएं और ये मौका मुझे दें, तो किबला अयाज साहब जो पूरे पाकिस्तान के इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन हैं, ही इज़ लर्नेड पर्सन, ही इज़ द PhD, ही एक्स वाइस चांसलर हैं। तो उन्होंने ओपनली मेरी सपोर्ट की कि डॉक्टर जयपाल की बात सही है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ और इनको चांस मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में अगर ये हमें चांस मिलता है तो हम अपने मुल्क के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने मुल्क का जितना कोई और शहरी कर सकता है। बिल्कुल सही। बाकी जो आपने पूछा कि नामवर लोग बहुत सारे हैं, उसमें जो सैसल चौधरी साहब का नाम बहुत बड़ा है, जो 65 की वार में उन्होंने उन्होंने हिट किया है चीज़ों को और बाकायदे बमबारी कराने में रोल प्ले किया उन्होंने, जो एज अ पायलट एक प्रॉपर चलाया और C-130 को वो लेके गए। उसके बाद जो एयर वाइस मार्शल एक एरिक गॉर्डन है, तो वो भी एक क्रिश्चियन बड़ा नाम है। तो मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ हमें चांस मिला है, बहुत सारे इस तरह ब्रिगेडियर वो रहे हैं जो आप गूगल से देख सकते हैं क्रिश्चियनों को, और अभी हिंदुओं को कुछ रोल मिला है जो पायलट वगैरह बने हैं। और मैं समझता हूँ मुस्तकबिल में और भी, अभी हमारा DSP वगैरह में भी कुछ लिया है, एक हिंदू लड़की DSP भी बनी है जो कराची में, मनीषा कराची में काम कर रही है। क्रिश्चियन हमारी सारा जावेद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, इस तरह के और भी लोग हैं। तो मैं समझता हूँ जहाँ भी एक मिनार्टीज़ को मौका मिला है, जैसे हेल्थ में मौका मिला है तो हेल्थ में बहुत उनकी सर्विसेज हैं, एजुकेशन में मौका मिला है तो एजुकेशन में उनकी बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो जहाँ जहाँ उनको मौका दिया गया है तो उन्होंने बहुत एक रोल प्ले किया है शानदार किस्म का। तो मैं समझता हूँ मुस्तकबिल में भी जहाँ भी हमारे मिनारिटीज़ को रोल मिलेगा तो वो पाकिस्तान की उतनी खिदमत करेंगे, बल्कि बढ़ चढ़ कर करेंगे दूसरे भाइयों से। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और जहाँ पर हम जंग और दिफा की बात करते हैं वहाँ पर आम नॉर्मल हालात हैं जहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना होता है, वहाँ पे आप देखें स्पोर्ट्स में जो मसीही लोग हैं और हिंदू हमारे प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के तमगात और इनामात और अलकाबात और इस तरह के अवार्ड्स जीत के लाते हैं, और वो पाकिस्तान की बेहतरीन तौर पर उनको रिप्रेजेंट करते हैं और एक अमन का पैगाम देते हैं। मगर हम बदकिस्मती से ये भी देखते हैं कि वो सारे लोग पाकिस्तान का एक बेटर इमेज वहाँ पर प्ले करके आते हैं, पेश करके आते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पाकिस्तान में आते हैं तो आप देखें कि उनको कोई पूछता भी नहीं है। इस सिलसिले में आप कुछ बताइए कि ये सारी सिचुएशन कब ख़त्म होगी? हम अपनी पूरी एफ़र्ट लगा रहे हैं, हमारे लोग जो हैं माइनॉरिटीज़ हैं वो अपना पूरा किरदार अदा तो कर रहे हैं, मगर क्यों उनका नाम नहीं लिया जाता, क्यों उनको सपोर्ट नहीं किया जाता? उसको होता क्या है, देखें, एक तो जो हमारे बच्चे हैं सारे स्कूलों में जो पढ़ते हैं या मदरसों में पढ़ते हैं, तो उनका जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उनका जहनों पे असर होता है कि आया उन सिलेबस के अंदर ना जो रिलीजियस मिनारिटी के लोग हैं उनका हीरोज़ का जिक्र है या नहीं है। दुरुस्त। अगर जब बिल्कुल नहीं है तो एक बच्चे को तो पता ही नहीं होगा कि कोई हिंदू क्रिश्चियन ने भी कोई पाकिस्तान बनाने में रोल प्ले किया है, तो वो हमें मतलब कि गैर समझते हैं। एक तो उनकी जो तरबियत होती है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितना भी एक गैर मुस्लिमों को शेयर मिलना चाहिए, हिस्सा मिलना चाहिए, या उनकी जो रोल है उस पर बात होनी चाहिए, वो नहीं होता। मैं 2-3 छोटी चीज़ें बताऊं तो इस कराची को सिटी ऑफ लाइट्स करने वाला हिंदू था, ज़बरदस्त, जो पाकिस्तान का बनने से पहले जो हरचंद राय थे वो कराची म्यूनसिपल कमेटी के पहले सदर थे, जो 38 साल तक वो कराची बार काउंसिल के सेक्रेटरी रहे। ये वकील थे, ज़बरदस्त। पहले वो जज बने थे, शिकारपुर के थे, फिर उन्होंने अपना जज छोड़ के रिज़ाइन करके आके वकालत की थी कराची में। तो वो जब इलेक्शन लड़के कराची म्यूनसिपल के प्रेसिडेंट बने,
तो 1913 में पहली दफ़ा कराची में बिजली लाने वाले, पहले बिजली लाइट नहीं, तो ये सिटी ऑफ लाइट्स जो कराची को बोला जाता है उसमें उनका रोल था। और उनका स्टेचू KMC बिल्डिंग के बाहर होता था। ये बदकिस्मती है कि जो हिंदू मुसलमानों की नफ़रत की वजह से उस स्टेचू को तोड़ा गया, जैसे गंगाराम के स्टेचू को लाहौर में तोड़ा गया उसके गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर से। तो वो हरचंद राय का स्टेचू अभी नहीं रखा हुआ, वो एक म्यूज़ियम में अंदर रखा हुआ है सही। सेफ जगह पे, जो हालांकि बाहर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जितने आपके गैर मुस्लिमों को मौका मिला, तो जो जमशेद मेहता पारसी थे वो मेयर बने 33 में कराची के। तो ये वाहिद मेयर हैं जिनके ज़माने में कराची के रोड सुबह शाम वाश होते थे। ये अकेले मेयर हैं, किसी भी मेयर ने वाश नहीं करवाए आज तक। तो उनके ज़माने में कराची के रोड वाश होते थे और उसमें खुशबू लोगों को आती थी। तो ये उन्होंने एक रोल प्ले किया। इसी तरह के बहुत सारे आप जब देखें हज़ारों मिसालें, गंगाराम हॉस्पिटल जो गंगाराम ने बनाई, और उन्होंने जो एक मेडिकल कॉलेज भी बनाया जो आज उसका नाम फातिमा मेडिकल कॉलेज रखा गया है, तो ये उन्होंने बनाया था। और मुझे हैरानी होती थी, मैं जब तारीख को पढ़ता हूँ तो 1945 या 46 में ये बन रहा था मेडिकल कॉलेज। हालांकि पाकिस्तान बनने की बातें चल रही थी, लेकिन उसने वो स्टाफ नहीं किया, वो मेडिकल कॉलेज कंप्लीट किया है। उसके बाद उसका नाम चेंज हुआ है। और गंगाराम को ऑनर ये बदकिस्मती के पाकिस्तान में इतनी नहीं मिली, जो इंडिया वालों ने गंगाराम के नाम पे एक हॉस्पिटल वहाँ के इंडिया गवर्नमेंट ने बनाया है जो गंगाराम के नाम। और यहाँ पाकिस्तान में गंगाराम के हॉस्पिटल के बाहर जो स्टेचू था वो हटाया गया है, जो लोगों ने उसको तोड़ा, उसको जूते गले में डाले। तो ये एक बड़ी ज्यादती है, तकलीफ बात है। इसी तरह की मैं तो ये 2 मिसालें थी, बहुत सारे NJV स्कूल यहाँ कराची में है, DJ कॉलेज है, मेठाराम हॉस्टल है, क्रिश्चियनों की बहुत सारी जो इदारे चल रहे हैं। रुतफ़ाओ का किरदार है जो एक वो भी रुतफ़ाओ को जब हम पढ़ते हैं तो वो जर्मनी से जब निकली थी तो इंडिया जा रही थी, वो पाकिस्तान के लिए नहीं आई थी। लेकिन जब पाकिस्तान में वो एक फ़्लाइट उसकी कैंसिल होती है तो उसको रुकना पड़ता है। तो जब वो जिद करती है तो लेप्रोसी के मरीज़ देखती है, वो जो सिटी स्टेशन के पास एक टेंट लगे हुए थे जहाँ लेप्रोसी के मरीज़ों को रखा जाए। जब उनको उसने देखा है तो वो उसने इंडिया जाने का प्लान कैंसिल किया है और बोला है कि मैं यहाँ लोगों की खिदमत करूँगी, और उसने सारी ज़िंदगी अपनी पाकिस्तान को दे दी। तो ये उनका रोल है। इसी तरह शिकारपुर में एक हिंदू ने, एक राय बहादुर ने हॉस्पिटल पूरा बनाया और अपना उसने नाम जो है सीढ़ियों की टाइल्स पे लिखवाया, कि दीवार पे नहीं लिखवाया, कि वो इसलिए लिखवाया कि लोग जब गुजरे तो मेरे ऊपर चढ़ के। एक तामीरी पहलू हम उसमें देखते हैं। तो इस तरह ये बहुत सारे इदारे हैं जो हिंदू जिम खाना यहाँ कराची में मौजूद है जो हमारे बिलियंस की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये बदकिस्मती कि गवर्नमेंट ने उस पर ऑक्यूपाई किया हुआ है और नापा को दिया हुआ है। और हमारा इदारा जो हम हिंदू उसमें काम कर सकते हैं अपना, बजाय गवर्नमेंट जो कोई चीज़ हमें दे, हमारी चीज़ छीनी गई है। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा आपके आज इसके थ्रू कि ये हिंदू जिम खाना, ये शुक्र है कि उसको मुसलमान नहीं किया गया कि, लेकिन अभी तक उसका नाम हिंदू जिम खाना है, वो हमें वापस किया जाए। और क्योंकि या उनको नापा वालों को अलग से कोई ज़मीन दी जाए, अलग से कोई जगह दी जा सकती है। हिंदू जिम खाने क्यों उनके लिए ज़रूरी है? क्योंकि गवर्नमेंट का, रियासत की ये जिम्मेदारी है कि जितने भी लोग हैं, उनकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं या जो उनकी अमलाक हैं, उनकी ना सिर्फ हिफाजत की जाए बल्कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो अगर रियासत ही या माँ ही चीज़ों को छीनना शुरू करके दूसरे बच्चों को देगी तो ऑब्वियसली जो बच्चे हैं उनके दिल में क्या तासुर। शोभराज मैटरनिटी होम है जो आज हज़ारों ख़वातीन की डिलीवरी होती है, वो हिंदू ने बनाया। उसने सिर्फ मैटरनिटी होम नहीं बनाया, उसने अपनी वाइफ के नाम एक पार्क भी यहाँ कराची में बनाया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदुओं ने आपने दी हैं, आपको बनाई हैं और क्रिश्चियनों ने बनाई हैं। तो उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको ओरिजिनल नाम से
रहने दिया जाए। जैसे कुछ बीच में कोशिश की गई है कि गुरु मंदिर का नाम हम चेंज करें, तो मैं समझता हूँ इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो ओरिजिनलिटी की ज़रूरत है कि उसे पता चले लोगों को कि इसको बनाने वाला कौन था। सही। सर आपका बहुत शुक्रिया, और हम अपनी कौम को ये पैगाम देते रहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हम इससे भरपूर मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिस तरह से आज आपने मसीहियों का और हिंदुओं का रोल बयान किया है, ये एक खुशाइंद बात है। हम चाहेंगे कि आप ज़रूर बी द लाइट टेलीविज़न के व्यूवर्स के लिए अपना एक मैसेज छोड़ें, ताकि हमारी कौम जो है, हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, वो तरक्की करें और अपनी पहचान को और वाज़ेह बनाएं। बिल्कुल, मैं व्यूअर्स को भी पैगाम दूंगा, और एक मैसेज मेरा अपने गवर्नमेंट के नाम भी होगा कि हमारे आइन में जो पाबंदियां लगाई गई हैं कि जो रिलीजियस मिनारिटी के लोग हैं वो मुल्क के सदर नहीं बन सकते, वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक तो गवर्नमेंट को चाहिए, ये कसूर न मेरे इमरान खान का है, न ये कसूर बिलावल भुट्टो का है, ना ये नवाज शरीफ का है। ये पहले एक पाबंदी लगाई गई है, इसको आई थिंक ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इससे हमें डिस्क्रिमिनेशन फील होती है एक कि हम शायद बराबर के शहरी नहीं हैं इस मुल्क में। तो मैं समझता हूँ इसको ख़त्म किया जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ के जो मजहबी अक़लियतें हैं। और दूसरा एक पैगाम मेरा जो आवाम के लिए है कि हम तमाम लोग जितने भी पाकिस्तान में रहते हैं वो एक भाइयों की तरह हैं तमाम लोग। और मैं पाकिस्तान में भी एक देखना चाहता हूँ कि अमर अकबर एंथोनी जैसी फ़िल्म जो इंडिया में बनी है, जिसमें हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन को दोस्त दिखाया गया है, ऐसी मूवीज़, ऐसे ड्रामे पाकिस्तान में भी बनने चाहिए और हम ईद, क्रिसमस, दिवाली मिल के मनाएँ और तमाम लोग अपना एक भाईचारा जो पहले होता था, तो जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और महात्मा गांधी के बीच में भाईचारा था, जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बीच में और महात्मा गांधी के बीच में भाईचारा था, तो वो ऐसा भाईचारा दोबारा होना चाहिए। क्योंकि महात्मा गांधी जब भी दिल्ली जाते थे तो हिंदू के घर नहीं रुकते थे, वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर के घर रुकते थे। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर अपनी वाइफ को बोलता था कि जब तक महात्मा गांधी मेरे घर में है, क्योंकि वो वेजिटेरियन है, तो तुम मछली और गोश्त नहीं बनाओगी। तो ये जो भाईचारा है इस मुल्क में हम दोबारा देखना चाहते हैं और तमाम त्यौहार अपना मिलके मनाना चाहते हैं और नफ़रतों को हम ख़त्म करना चाहते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर आपका, और हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहते हैं कि आप इतने पॉजिटिव वे में बात करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच BTL का। व्यूअर्स, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने हमारे प्रोग्राम को देखा। हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और BTL TV का हमेशा से यही मैसेज है कि हम पाकिस्तान में आज़ाद हैं। हम अपने मजहबी इबादत करने के लिए तो आज़ाद हैं, लेकिन जो हमारी सोशल लाइफ है, जो हमारा मजहबी तशख़्ख़ुस है, उसकी बिना पर जो हमें रिज़ल्ट्स भुगतने पड़ते हैं, उनके लिए ना तो हम हकदार हैं और ना ही हम तैयार हैं। हम बहुत सारी तकालीफ पाकिस्तान में महसूस करते हैं, लेकिन वो इस वजह से नहीं कि हमारे मुसलमान बहन भाई बुरे हैं, बल्कि इस वजह से कि कुछ ऐसे मनफी अनासर हैं जो उनके दिल में पॉजिटिविटी को फलने फूलने नहीं देते, और उस प्यार को जिसके हमारे आबाओ अजदाद यानी हिंदू, मसीही और मुस्लिम सारे लीडर्स जिन्होंने इनकी बुनियाद रखी, इस प्यार मोहब्बत को परवान चढ़ाया, उसकी भनक भी हमारे आजकल की नौजवान नस्ल को पढ़ने नहीं देते, बल्कि नफ़रत को फैलाए चले जा रहे हैं। इस तरह से हमारा मुल्क किसी भी सूरत हाल में तरक्की करने वाला नहीं। सो ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में जितनी भी मजहबी अक़लियतें या मेजॉरिटी, जितनी भी अक्सरियती अवाम बसती है, वो सब मिलजुल कर ख़ुद को मज़हब से बालाए ताक रख कर अपने आप को पाकिस्तानी समझें, एक दूसरे के मज़हब का, एक दूसरे की आज़ादी का एहतराम करें और मुल्क की तरक्की में भरपूर हिस्सा लें, और एक दूसरे के लिए बर्दाश्त का रवैया नहीं बल्कि इज़्ज़त का रवैया अपनाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, और नफ़रत फैलाने से बेहतर है कि हम मोहब्बत के दिए जलाएं। आपका बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.
Jesus is the light of the world.